हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डी के सक्सेस पॉइंट। कक्षा 11 हिंदी लेखक और उनकी रचनाएं जो कि गद्य से लिया गया है। परीक्षा 2021 की दृष्टि से यह वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें कुछ रचनाएं और उनके लेखकों के नाम बताने वाला हूं। यदि आप इतने रचनाएं और इनके लेखकों के नाम अच्छे से याद करके अपने एग्जाम में जाते हैं तो आप यकीन कीजिए कि आपका रचनाओं और उनके लेखकों से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि यह प्रश्न बहुविकल्पी और अतिलघु प्रश्न दोनों प्रकार से पूछे जाते हैं और यह प्रश्न 1 नंबर में आते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसका पहला प्रश्न है चिंतामणि। चिंतामणि के लेखक कौन है? चिंतामणि रचना किसकी है? मैं 2-3 बार क्वेश्चन को इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको वीडियो देखते ही देखते क्वेश्चन याद हो जाए। तो चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है चिंतामणि। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन है दीप शिखा। दीप शिखा किसकी रचना है? दीप शिखा किसकी रचना है? तो यह महादेवी वर्मा जी की रचना है। महादेवी वर्मा जी की रचना है दीप शिखा। इसके साथ ही तीसरा क्वेश्चन है पथ के साथी। पथ के साथी किसकी रचना है? पथ के साथी किसकी रचना है? यह भी महादेवी वर्मा जी की रचना है। अब चौथा क्वेश्चन है बिखरे फूल। बिखरे फूल किसकी रचना है? बिखरे फूल किसकी रचना है? यह रघुवीर सिंह जी की रचना है। रघुवीर सिंह जी की रचना है बिखरे चेहरे। अब पांचवा क्वेश्चन है 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना 11 वर्ष का समय। इसके साथ ही छठवां क्वेश्चन है भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र यह किसकी रचना है? यह भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। भगवती चरण वर्मा जी की रचना है भूले बिसरे चित्र। इसके साथ ही सातवां क्वेश्चन है कर्म भूमि। कर्म भूमि किसकी रचना है? कर्म भूमि किसकी रचना है? तो यह प्रेमचंद जी की रचना है। प्रेमचंद जी की रचना है कर्म भूमि। इसके साथ ही आठवां क्वेश्चन है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त किसकी रचना है? स्कंदगुप्त किसकी रचना है? यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अब 9वां क्वेश्चन डायरी के पन्ने। डायरी के पन्ने किसकी रचना है? डायरी के पन्ने किसकी रचना है? यह घनश्याम दास बिड़ला जी की रचना है। घनश्याम दास बिड़ला जी की रचना है डायरी के पन्ने। अब 10वां क्वेश्चन है सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा यह किसकी रचना है? यह किसकी रचना है? यह धर्मवीर भारती जी की रचना है। धर्मवीर भारती जी की रचना है सूरज का सातवां घोड़ा। अब 11वां क्वेश्चन है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किसकी रचना है? कलम का सिपाही किसकी रचना है? यह अमृत राय जी की रचना है। अमृत राय जी की रचना है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही अमृत राय जी की रचना है। अब 12वां क्वेश्चन मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं किसकी रचना है? मेरी असफलताएं किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय जी की रचना है। बाबू गुलाब राय जी की रचना है। इन्हें गुलाब राय भी कहते हैं और बाबू गुलाब राय भी कहते हैं। तो बाबू गुलाब राय जी की रचना है मेरी असफलताएं। अब 13वां क्वेश्चन है भोर का तारा। भोर का तारा किसकी रचना है? भोर का तारा किसकी रचना है? तो यह जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। जगदीश चंद्र माथुर की रचना है भोर का तारा। अब 14वां क्वेश्चन है सूरज का ब्याह। सूरज का ब्याह किसकी रचना है? सूरज का ब्याह किसकी रचना है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। इन्हें दिनकर भी कहते थे और इनका रियल नेम रामधारी सिंह था। तो इनकी रचना है सूरज का ब्याह। अब 15वां क्वेश्चन है अजात शत्रु। अजात
शत्रु किसकी रचना है? अजत शत्रु किसकी रचना है? यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है अजत शत्रु। अब 16वां क्वेश्चन है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? गुनाहों का देवता किसकी रचना है? यह धर्मवीर भारती जी की रचना है। धर्मवीर भारती जी की रचना है गुनाहों का देवता। अब 17वां क्वेश्चन है गोदान। गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? तो यह प्रेमचंद जी की रचना है। प्रेमचंद जी की रचना है गोदान। गोदान प्रेमचंद्र जी की रचना है। अब 18वां क्वेश्चन है चित्रलेखा। चित्रलेखा किसकी रचना है? चित्रलेखा किसकी रचना है? तो यह भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। यह भगवती चरण वर्मा जी की रचना है लेखा चित्र। लेखा चित्र भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। अब 19वां क्वेश्चन है मेरा जीवन प्रवाह। मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है? मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है? वियोगी हरि जी की रचना है। वियोगी हरि जी की रचना है मेरा जीवन प्रवाह। मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है? वियोगी हरि। अब 20वां क्वेश्चन है अनंत अथाह सागर। अनंत अथाह सागर किसकी रचना है? अनंत अथाह सागर किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती जी की रचना है। जयप्रकाश भारती जी की रचना है अनंत अथाह सागर। अब 21वां क्वेश्चन है टूटते परिवेश। टूटते परिवेश किसकी रचना है? टूटते परिवेश किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। विष्णु प्रभाकर जी की रचना टूटते परिवेश। इसके साथ ही 22वां क्वेश्चन है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। और जो भी अमिताभ बच्चन के पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन, यह एक कवि थे। और अमिताभ बच्चन तो आप लोग जानते होंगे बॉलीवुड सुपरस्टार हैं जिन्हें पितामह कहा जाता है बॉलीवुड का। तो उन्हीं की कविता थी उन्हीं के पिताजी की, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। अब 23वां क्वेश्चन है गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा किसकी रचना है? गोरा बादल की कथा किसकी रचना है? तो यह जटमल जी की रचना है। जटमल जी की रचना है गोरा बादल की कथा। अब 24वां क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? ईसा अल्लाह खां की। ईसा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां की रचना है। अब 25वां क्वेश्चन है वर्ण रत्नाकार। वर्ण रत्नाकार किसकी रचना है? वर्ण रत्नाकार किसकी रचना है? तो यह रचना है ज्योतिरीश्वर की। ज्योतिरीश्वर की रचना है वर्ण रत्नाकार। वर्ण रत्नाकार ज्योतिरीश्वर की रचना है। अब 26वां क्वेश्चन है 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? तो यह है गोकुलनाथ जी की रचना। गोकुलनाथ जी की रचना है। गोकुलनाथ जी की रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता। अब 27वां क्वेश्चन अष्टयाम। अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम किसकी रचना है? तो यह है नाभादास की। नाभादास की रचना है अष्टयाम। नाभादास की रचना है। अब 28वां क्वेश्चन है। अब 28वां क्वेश्चन है भाषा योग वासिष्ठ। भाषा योग वासिष्ठ राम प्रसाद निरंजन जी की रचना है। राम प्रसाद निरंजन जी की रचना है भाषा योग वासिष्ठ। अब 29वां क्वेश्चन है नचिकेतोपाख्यान। नचिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? नचिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो यह सदल मिश्र जी की रचना है। सदल मिश्र जी की रचना है नचिकेतोपाख्यान।
अब 30वां क्वेश्चन है राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो यह किसकी रचना है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की रचना है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की रचना है राजा भोज का सपना। तो इस प्रकार से आप इन 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं एवं इनके लेखक के नाम अपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम में या 11वें के एग्जाम में आप याद करके जा सकते हैं और अपने एग्जाम में 4 चांद लगा सकते हैं। आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप याद करके जाइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। बताइए वीडियो कैसा लगा कमेंट में। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। और अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके और वो भी अपने एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।